वेलकम बैक टू चैनल, डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा बहुत लगा था ये मूवी से बिकॉज एक्सपेक्टेशंस मेरे बहुत कम थे बिकॉज कितने सालों से आई बीन वॉचिंग रिवरडेल जो आची कॉमिक्स है उसका एक इंग्लिश अडेप्टेशन है बट इट्स नॉट बैड. मतलब of course if you're starting a movie with all the star kids and all the apart from star kids these kids are actually very new overall. Most of them are it is their first film, so मुझे ऐसा लगा था कि इट विल नॉट बी दैट गुड बट ऑल इन ऑल इट इज़ एन अमेजिंग वॉच. एक बहुत मेजर डिफरेंस अगर मैं कंपेयर करूँ बिटवीन रिवरडेल एंड बिटवीन आर्चीज इज़ ऑफकोर्स इट इज़ अडेप्टेशन ऑफ द सेम कॉमिक्स. सारे कैरेक्टर्स जो है वो सारे सेम हैं लाइक द मेन कैरेक्टर्स लाइक आर्ची और बेटी और वेरोनिका. तो उनका हर एक लेवल पे आप कंपैरिजन करोगे अगर आपने रिवरडेल ऑलरेडी देखी है तो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इसका ओवरऑल चेंज देखा जाए अडेप्टेशन में तो इट वाज बेस्ड लाइक रिवरडेल को आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हो बिकॉज इट इज़ सेट इन दिस लाइव टाइम. सो लाइक सारे पॉप कल्चर रेफरेंसेस हो या फिर वो सब आप रिवरडेल में यूज़ कर सकते हो. बट इसका एक मेजर चैलेंज था इस मूवी को लिखते टाइम कि इट हैज़ बीन सेट इन 1960. तो उस ज़माने के जो रेफरेंसेस है उस ज़माने के जो टाइम था ऑलमोस्ट सारी फिल्म्स तभी लाइक बहुत ज़्यादा नई थी लाइक विथ रिस्पेक्ट टू द अडेप्टेशन पर्सपेक्टिव. बट उन्हें वो एक मौका ऑब्वियसली नहीं मिला. तो सारे जेनजीज को लेकर अगर आप 1960 के टाइम दिखा रहे हो तो एक थोड़ा ऑड कॉम्बिनेशन लगता है अकॉर्डिंग टू मी. दैट वाज अ लिटिल बिट फनी पार्ट बिकॉज आप कंटिन्यूसली ट्राई करना चाहते हो कि ये रियल लाइफ में इनके लिटरल कॉन्वर्सेशंस कैसे होते रहेंगे एंड इन्हें ऑब्वियसली आदत नहीं है वो टाइम में ऐसे टाइप की बातें करने की. इवन इफ इट डज हैज़ अ नेपो किड्स लाइक बहुत फेमस नाम है. तो हमने भी रिसेंटली एक जो सारे फोटोज़ भी चल रहे थे अबाउट इट्स प्रीमियर. तो एक ऑफकोर्स इसका बड़ा एडवांटेज है बिकॉज इट्स प्रमोशन हैज़ बीन डन ऑन अ वेरी बिगर स्केल. लाइक आई थिंक नीता मुकेश अम्बानी का जो ओवरऑल ऑडिटोरियम है जो विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑडिटोरियम, इतनी उसकी कैपेसिटी है, वहाँ पर इसका प्रीमियर रखा गया था. एंड ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द स्टार्स वर ऑलरेडी देयर एट द प्रीमियम. सो नेपो किड्स के होने की वजह से अगर आप ये मूवी बॉयकॉट करना चाहते हो तो दैट लिटरली डज नॉट मेक एनी सेंस बिकॉज दे हैव एक्टेड in a very different way, in a very nuanced way. And be it Suhana Khan having her new style, be it Khushi Kapoor who has her glorious different kind of entry that I would say in Bollywood. And it was really fun to watch like new faces with new faces with everything which is kind of new. The casting I would really not complain about because I was literally trying to do a frame by frame comparison of how she is and how the Betty from Riverdale would be or how the Archie would do in this situation. But all in all it has shown a kind of a glorious time I would say. अगर इसकी cinematography हो या फिर इसका overall costumes and the whole set, so it is so amazingly made because वो टाइम का अडेप्टेशन इस रियल टाइम में करना भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है. सो आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट लाइक फ्रॉम द आर्ट्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ वेरी आर्टिस्टिक फिल्म. अगर इसकी कॉस्ट्यूम्स की बात की जाए या फिर इसके ओवरऑल जो लुक्स की बात की जाए इट इज़ सुपर डिलाइट टू सी. जैसे हम बहुत बार एक रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ते हैं जस्ट टू काइंड ऑफ गेट दैट चिक फ्लिक थिंग या जस्ट टू फील गुड टाइप ऑफ जो मूवीज़ है. ये मूवी डेफिनेटली उस काइंड ऑफ जॉनर में जाके फिट हो जाती है बिकॉज it is a kind of a teen drama, a kind of a teen rom-com हम बोल सकते हैं इसको. So yeah, it is a very fun to watch. You would love watching it for 2 hours and you would not regret that. अगर आप सारे जो like cliche things है like because it is made with the star kids by one of the best
filmmaker that I've ever watched. Her films and her TV shows as well. Like Zindagi Na Milegi Dobara has been my most favorite movie, and Dil Dhadakne Do as well. So Zoya Akhtar has done an amazing job in the whole process, and you should definitely watch this. It is streaming on Netflix. So let me know your thoughts in the comments below, and please subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. Meeting you in the next video.